Good morning, students. Today we are going to start the next lecture, and the lecture number that is 4 of the chapter biological classifications. In earlier chapter or the lecture, we discuss first biological classification. What is the classification? How many types of classifications are there by the different scientists? In second, Monina. Third, Protista. We discuss. Right now we are going to start the next kingdom, that is Mycota. Mycota, that is called fungi. It includes the fungi. इसमें अपन किसको include करेंगे? Fungi को include करेंगे. So let us start the fungi. Fungi is eukaryotic multicellular. वहां तक जो पीछे अपन पढ़ रहे थे वो क्या आ रहे थे? यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर आ रहे थे. उससे पहले यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स थे. तो धीरे धीरे क्या हो रही है? कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है. वो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर थे, ये क्या होंगे? यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लिसन इट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वन एक्सेप्शन इज दैट, एंड दैट एक्सेप्शन इज यीस्ट. Yeast is not multicellular. Yeast is unicellular. Still, it is eukaryotic, but in nature it is eukaryotic multicellular. No, eukaryotic unicellular. Keep in your mind. ये ध्यान रखना, सबसे important things है yeast. Next, lack of chlorophyll. Chlorophyll नहीं होता है. It means which type of nutritions? Heterotropic mode of nutrition. Cell wall. Cell wall is rigid. Rigid cell wall present होती है, and that is made up of chitin and glucans. Chitin and glucans. Keep in your minds. Chitin and glucans की cell wall बनी होती है. अब अपन कुछ बेसिक इसकी बॉडी डिजाइन्स की बात करते हैं. कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे जो बार बार अपन जब इसका माइकोटा का क्लासिफिकेशन फर्दर करेंगे तो कुछ टर्म्स आएंगे, वो टर्म्स अपन को समझनी जरूरी है. फर्स्ट है अपनी थैलस. व्हाट इज थैलस? वेजिटेटिव बॉडी ऑफ द फंगस. यानी फंगस का जो वेजिटेटिव जो पार्ट होता है, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट में उसकी हेल्प करता है, दैट पार्ट इज कॉल्ड थैलस. उस पार्ट को अपन क्या कहते हैं? थैलस. जैसे अपन थैलोफाइटा के अंदर पढ़ा था अपन ने. नेक्स्ट आती है हाइपा. हाइपा इज लॉन्ग ब्रांचिंग फिलामेंटस स्ट्रक्चर ऑफ ए फंगाई. मैं आपको सिंपल सा बताता हूं कि आपका जो फंगाई है वो स्पोर प्रोड्यूस करता है. मोस्टली क्या प्रोड्यूस करता है? स्पोर प्रोड्यूस करता है. अब स्पोर्स है, ये देखो, ये एक फ्रूटिंग बॉडी है. इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर क्या है? नंबर ऑफ स्पोर्स है. जब फ्रूटिंग बॉडी क्या करेगी? यहां से रप्चर होगी, यहां से ये फ्रूट जो आपके स्पोर्स हैं वो क्या करेंगे? लैंड के ऊपर आएंगे, मर्ज हो जाएंगे, और फिर मान लीजिए ये आपका एक स्पोर्स है. अब स्पोर्स क्या करेगा? जैसे उसको डैम्प एनवायरनमेंट मिलेगा, मॉइस्चर मिलेगा, वो ग्रोथ करना स्टार्ट करेगा, है ना. और ग्रोथ करने के बाद उसमें क्या बनेंगे? अलग अलग पार्ट्स इसके साथ बनते जाएंगे. इधर भी बन जाएंगे, ठीक है, इधर भी बन जाएंगे, अलग अलग कंपार्टमेंट अपन कह सकते हैं. तो ये जो पार्ट जो बन रहे हैं ना, फर्स्ट जो बॉडी बनती है उसको अपन प्रोटोनीमा के नाम से जानते हैं. फर्स्ट बॉडी दैट इज कॉल्ड प्रोटोनीमा. एंड देन ये जो आपको पार्ट्स दिख रहे हैं, ये सारे पार्ट्स क्या होते हैं? हाइपा या हाइपी. ये सिंगुलर और प्लूरल का ही डिफरेंस है, और कुछ डिफरेंस नहीं है. हाइपी के नाम से अपन जानते हैं. ये पार्ट कैसे है? लॉन्ग है, ब्रांचिंग है. इसके अंदर आपको ब्रांचिंग भी देखने को मिलेगी. फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स है. ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होता है किसका? फंगाई का. सो लॉन्ग ब्रांचिंग फिलामेंटस स्ट्रक्चर ऑफ द फंगाई दैट इज कॉल्ड हाइपा और हाइपी. ये इसके हाइपी हैं जिसके अंदर ब्रांचिंग भी प्रेजेंट होती है और फिलामेंटस के फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है. तो ध्यान से समझना, हाइपी क्या है? हाइपी इज लॉन्ग ब्रांचिंग एंड फिलामेंटस स्ट्रक्चर ऑफ ए फंगाई दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द वेजिटेटिव ग्रोथ. जो उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, उसकी ग्रोथ होती रहती है कंटिन्यूसली, और ग्रोथ होने के बाद एक पूरा एक उसका क्या बन जाता है? हाइपी का नेटवर्क बन जाता है. एंड द नेटवर्क ऑफ द हाइपी दैट इज कॉल्ड माइसीलियम. बहुत एमसीक्यू क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं. कोई भी नीट का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना. हाइपी एंड माइसीलियम इट कवर, मोस्टली कवर करते हैं. हाइपी और माइसीलियम के अंदर डिफरेंस क्या है? तो हाइपी है, उसका जो नेटवर्क होता है वो क्या बनाता है? माइसीलियम बनाता है. और हाइपी क्या है? हाइपी अपन ये कह सकते हैं कि सिंगुलर इसकी यूनिट्स होती हैं.
है ना। ये मोनोमर और पॉलीमर की तरह अपन इसको कंपेयर कर सकते हैं। ये हाइपी आपके मोनोमर की तरह है और आपकी माइसीलियम क्या है, एक पॉलीमर है। नेटवर्क ऑफ द हाइपी दैट इज कॉल्ड माइसीलियम। क्लियर है। नेक्स्ट अपन चलते हैं सेप्टम। सेप्टम क्या होते हैं, देखिए अपन ने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, ठीक है। ये इसके अंदर अलग अलग, ये जो बीच में आपको सेंटर के अंदर जो लाइन दिख रही है ना, ये लाइन की बात कर रहा हूं। ये जो लाइन है उसने क्या किया, सेल वाल, मान लीजिए इसकी जो पूरी बॉडी है वो उसके ऊपर सेल वाल है। सेल वाल के अंदर जब क्लियर कट डिविजन्स होते हैं, ये जो मार्किंग मैं बना रहा हूं ना, ये क्लियर कट डिविजन्स होते हैं, तब वो क्या बना लेते हैं, इस क्लियर कट डिवीजन को ही अपन क्या करें, सेप्टम का नाम दे रहे हैं। ये क्या होते हैं, सेप्टम होते हैं। क्या अपन कह सकते हैं, एक ब्रांचिंग होती है इसके अंदर, सॉरी ब्रांचिंग नहीं, एक लाइन होती है जो दो पार्ट्स को सेपरेट कर रही है, सेल वाल को डिफर कर रही है, सेल वाल को ब्रांच के अंदर उसको अलग अलग कंपार्टमेंट के अंदर कन्वर्ट कर रही है। तो ये जो लाइंस है, डिमार्किंग जो लाइंस है, उसको अपन क्या करें, सेप्टम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सेप्टम के नाम से जानते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर डॉट डॉट जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है वो आपका क्या है, न्यूक्लियाई, आपका न्यूक्लियस है। यानी न्यूक्लियस जो है उसके बीच में सेप्टम है। ऐसी जो स्ट्रक्चर्स होगी उसको अपन क्या कहेंगे, आपका जो फंगाई होगा उसको अपन क्या कहेंगे, सेप्टेट बोलेंगे। सेप्टेट बॉडी होगी इसकी, कैसी होगी, सेप्टेट बॉडी होगी। और जिसमें ये सेप्टम प्रेजेंट नहीं होगा, ध्यान से सुनना, जिसमें ये सेप्टम प्रेजेंट नहीं होगा, इसका मीनिंग ये हुआ कि एक ही सेल के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियस है। भाई कंपार्टमेंट हो गए तब तो क्या हो गया, अलग अलग हो गए, एक कंपार्टमेंट में एक न्यूक्लियस है। यदि कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होता है, सेप्टम प्रेजेंट नहीं होते हैं, तब क्या होता है, एक ही जो सेल्स होती है उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियस होते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड सिनोसेटिक कंडीशंस, एंड दैट इज कॉल्ड सिनोसेटिक कंडीशंस ऑफ द सेल। एंड एसेप्टेट, जहां पे सेप्टम प्रेजेंट होंगे दैट विल कॉल्ड सेप्टेट, सेप्टम प्रेजेंट नहीं होगा दैट इज कॉल्ड एसेप्टेट। क्लियर हो गया, ठीक है। तो सेप्टम क्या है, सेल वाल डिवीजन बिटवीन हाइपी। ये जो हाइपी है उनके बीच में ये जो सेल वाल का जो डिवीजन हो रहा है, ये जो लाइंस आपको दिख रही है ना, वो आपकी लाइंस किसको डिनोट करेगी, सेप्टम को डिनोट करेगी। क्लियर है, ठीक है। अब अपन चलते हैं बात इसकी रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन मे बी सेक्सुअल और एसेक्सुअल, लेकिन मोस्टली जो फंगाई होते हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं स्पोर्स के थ्रू। किसके थ्रू, स्पोर्स के थ्रू। व्हाट इज स्पोर, स्पोर इज ए सिंगल सेल प्रोपेग्यूल्स और द यूनिट, सिंगल सेल यूनिट होती है दैट सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। यहां पे अपन ने डिस्कस किया था, फ्रूटिंग बॉडी से वो सेपरेट हो जाते हैं एंड डिस्पर्स, वहां से डिस्पर्स हो जाते हैं और फिर हाइपी, फिर माइसीलियम और पूरी कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशंस कर लेती हैं। आई थिंक आपको समझ में आया है। डिड यू अंडरस्टैंड, यस और नो, यस, ओके। लेट अस मूव अहेड। अब अपन स्पोर्स की बात करें तो स्पोर्स हैं वो टू टाइप्स के स्पोर्स हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज योर मियोस्पोर, सेकंड वन इज माइटोस्पोर। नाम से ही इंडिकेट होता है मियोस्पोर, द स्पोर विच टेक्स पार्ट मियोसिस और प्रोड्यूस आफ्टर मियोसिस। जो मियोसिस से बनता है वो मियोस्पोर है और जो माइटोसिस से बनता है दैट इज कॉल्ड माइटोस्पोर। अब मियोसिस और माइटोसिस से कैसे बनता है, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पे होना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पे होना है वहां पे किससे बनेंगे, मियोस्पोर्स बनेंगे, वो मियोसिस से बनेंगे क्योंकि 2n होगा, मियोसिस होगा, रिडक्शनल डिवीजन है तो n कंडीशंस आ जाएगी वापस, राइट। लेकिन यदि एसेक्सुअल प्रोडक्शन हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो वहां पे माइटोसिस होगा, तो माइटोसिस में क्या होगा, वही कंडीशंस उसमें क्या रह जाएगी, मेंटेन रह जाएगी। क्लियर है। मियोस्पोर्स का एग्जांपल है एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स और माइटोस्पोर्स दैट आर जूस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स, कोनिडिया, ऑल आर एग्जांपल ऑफ माइटोस्पोर्स। इसके अंदर क्या होगा, माइटोसिस होगा। माइटोसिस होगा, इसका मीनिंग ये हुआ कि इसके अंदर जो कंडीशन है वही की वही इसमें क्या रह जाएगी, मेंटेन रह जाएगी। यानी nn थी तो वापस मिलेंगे ये दोनों तो 2n हो जाएंगे, लेकिन बाद में उसमें क्या हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगा, तो वापस कौन सी कंडीशन आ जाएगी, पेरेंटल कंडीशन आ जाएगी, nn कंडीशंस क्रिएट हो जाएगी। समझ आ रही है। जैसे यहाँ पे n कंडीशन था, सपोज ये n कंडीशन था, ये जो nn जो बना है वो माइटोसिस से बना है, तो इसको पेरेंट बॉडी है वो भी क्या थी, nn थी। n का मतलब यहाँ हैप्लॉइड बॉडी से, तो हैप्लॉइड बॉडी थी। इससे जब माइटोसिस हुआ तो माइटोसिस आपको पता है इक्वेशनल डिवीजन अपन कहते हैं उसको, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कोई भी रिडक्शन नहीं होता है। तो पेरेंट जैसा था वैसा ही इसमें क्या बना, स्पोर बना, फिर इनका फ्यूजन होगा तो 2n कंडीशन आ जाएगी। 2n कंडीशन क्या होती है, पेरेंट बॉडी के नहीं है, तो फर्दर यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस होगा और वापस क्या बन जाएंगे,
एन कंडीशन के अंदर आपके स्पोर्स बन जाएंगे। ऐसे जो स्पोर्स होते हैं उसको अपन माइटोस्पोर्स कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर स्पोर्स जब बनते हैं वो किसके थ्रू बनते हैं, माइटोसिस के थ्रू बनते हैं। क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सेक्सुअल साइकिल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेक्सुअल साइकिल 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। कितनी स्टेप्स में? 3 स्टेप्स में। फर्स्ट वन इज प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। ध्यान से सुनना, प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी, गेमी मींस फ्यूजन, प्लाज्मो मींस प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? सम ऑफ द फ्लूइड्स, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस फ्लूइड, साइटोप्लाज्म, सेल्स फ्लूइड, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म कंबाइनली इट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। तो जैसे ही गैमेट्स का चाहे मोटाइल हो चाहे नॉन मोटाइल हो, जब उनका फ्यूजन होता है ना, तो उससे पहले क्या होता है, उसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसका फ्यूजन होता है। यानी जो लिक्विड पार्ट होता है, जो फ्लूइड पार्ट होता है, उसका क्या होता है, फ्यूजन होता है। तो फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, देखिए मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये आपकी सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ये फ्लूइड है और ये फ्लूइड है, ये दूसरा आपका न्यूक्लियस होगा, इसके अंदर ये फ्लूइड होगा। तो फ्लूइड का फ्लूइड के साथ जब मिक्सअप होगा ना, फ्यूजन होगा, उसको अपन क्या नाम देंगे, प्लाज्मोगेमी। अब इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि ये स्ट्रक्चर्स बनेंगी जिसके अंदर 2 तो न्यूक्लियस हो जाएंगे, न्यूक्लियस 2 है इसके अंदर, लेकिन साइटोप्लाज्म तो क्या हो गया, मिक्स हो गया, लेकिन अभी इसके पास क्या है, न्यूक्लियस है 2। तो ऐसी कंडीशंस में इस स्टेज को अपन क्या कहते हैं, डाइकैरियोन के नाम से जानते हैं। डाई मींस 2, कैरियोन न्यूक्लियस, यानी 2 न्यूक्लियस इन ए सेल। और ऐसी सेल को अपन सिनोसिटिक सेल के नाम से जानते हैं। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, डाइकैरियोन, सिनोसिटिक सेल। सिनोसिटिक सेल मींस more than 2 nuclei in a cell, that is called सिनोसिटिक सेल। and dikaryon 2 nucleus, एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं, that condition is called डाइकैरियोन। तो जब प्रोटोप्लाज्म का जब फ्यूजन होता है तब न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होता, न्यूक्लियस का फ्यूजन नेक्स्ट स्टेज में होता है। तो यहाँ पे कंडीशंस कौन सी होगी, n+n की कंडीशंस है, जिसको अपन इंटरमीडिएट कंडीशंस कह सकते हैं। n+n का मीनिंग ये हो गया कि आपके पास जो मोटाइल या नॉन मोटाइल जो भी गैमेट्स थे वो nn कंडीशन के अंदर थे, हैप्लॉइड कंडीशन के अंदर थे, और हैप्लॉइड कंडीशन के अंदर जब उनका फ्यूजन हुआ तो फ्यूजन न्यूक्लियस का पहले नहीं हुआ, पहले किसका फ्यूजन होता है, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है। दैट टर्म इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी, और nn कंडीशंस यहां पे रहेगी जिसको अपन डाइकैरियोनिक फेज के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट फेज में क्या होगा, कैरियोगेमी होगा। कैरियो मींस न्यूक्लियस, यहां पे न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा। अब जब यहां पे न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा तो एक न्यूक्लियस बन जाएगा, सिंगल न्यूक्लियस बन जाएगा, और उसकी प्लॉइडी क्या होगी, 2n। एक लाइन से क्वेश्चन बनता है, 1n इज मोस्ट इंपोर्टेंट। 2n कंडीशंस यहां पे क्रिएट हो जाएगी। प्लाज्मोगेमी, क्वेश्चन सुनना, प्लाज्मोगेमी में न्यूक्लियस की कंडीशंस कैसी रहती है, सेल्स की कंडीशंस कैसी रहती है। प्लाज्मोगेमी में 2 न्यूक्लियस होते हैं, n+n कंडीशन के अंदर रहते हैं, 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस रहते हैं, डाइकैरियोनिक फेज होती है, सेल्स होती है सिनोसिटिक सेल्स के नाम से जानते हैं। लेकिन जैसे कैरियोगेमी आता है 2 न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाता है, फ्यूजन ऑफ द 2 न्यूक्लियाई, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड व्हाट, कैरियोगेमी। कैरियोगेमी हो गया, कंडीशंस क्या बन गई जी, दोनों का फ्यूजन हो गया, 2n कंडीशन बन गई। मियोसिस इन जाइगोट, जाइगोट बना है, 2n कंडीशन बन गई, बॉडी उनकी कैसी है, nn कंडीशन है, तो फर्दर यहां पे क्या होगा, मियोसिस होगा, n बन जाएगा, n बन जाएगा, यानी आपका हैप्लॉइड स्पोर्स सेपरेट हो जाएगा। क्लियर है, यस और नो, यस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुछ इसके और यूजफुल फीचर्स होते हैं फंगाई माइकोटा के। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी रहता है, एल्गी एंड फंगाई, सबको पता है, आपको भी पता है, आपने लोअर क्लासेस के अंदर पढ़ा है, ठीक है। एल्गी क्या होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, उसको न्यूट्रिशंस देता है। फंगाई क्या करता है, वाटर मिनरल शेल्टर्स वगैरह प्रोवाइड करवाता है, दोनों मिलजुल के रहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। एक होता है हायर प्लांट्स की रूट के साथ में भी फंगाई रहता है, दैट इज कॉल्ड माइकोराइजा। माइको मीन्स फंगाई, माइकोटा, राइजा मीन्स रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स, दैट इज कॉल्ड माइकोराइजा। सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, पेनिसिलियम की अपन बात करें, एंटीबायोटिक का भी प्रोडक्शन ये करती हैं, इंडस्ट्रियल यूज में भी अपन इसको यूज करते हैं। यीस्ट एक फंगाई, यूनिसेलुलर जो फंगाई होती है यीस्ट, डिजीज भी कॉज करती हैं, पक्सीनिया जो वीट रस्ट कॉज करती हैं। तो ये सारे जनरल फीचर्स अभी अपने डिस्कस किए हैं माइकोटा किंगडम के, किंगडम माइकोटा और फंगाई। अब अपन क्या करेंगे, फर्दर क्लासीफाई करेंगे किंगडम माइकोटा को और उसके फीचर्स देखेंगे। लेट अस स्टार्ट। तो फर्दर अपन क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे किंगडम माइकोटा का। माइकोटा का क्लासिफिकेशन किस बेस पे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ द स्पोर्स। स्पोर्स कैसे बनते हैं,
माइसीलियम है वो कैसा होता है आपका, सेप्टेट होता है कि एसेप्टेट होता है, इसके बेसिस पे अपन क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ द किंगडम माइकोटा, 4 कैटेगरीज के अंदर अपन इसको डिवाइड करेंगे क्लासेज के अंदर, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरियोमाइसिटीज। जो फीचर्स अभी अपन ने डिस्कस किए हैं, जब जनरल फीचर्स किंगडम क्लासिफिकेशन अपन ने किया है माइकोटा का, उसमें जो सेप्टेट, एसेप्टेट, डाइकैरियोनिक, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस है ना, मियोस्पोर्स, माइटोस्पोर्स, ये सारे फीचर्स अब इसमें अंदर काम में आने वाले हैं। यानी वो चीज जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तभी अपन सॉरी इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। इससे पहले आपको क्या करना है, इससे पहले आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। आपके यदि वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं तो आपको एक बार वापस वीडियो को पॉज करना है, बैक जाना है और बैक जाकर के वापस आना है, क्योंकि ये सारी चीज उसी समय आपके क्लियर होगी। राइट, चलो अपन आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ गई। राइट, सो फर्स्ट अपन बात करते हैं फाइकोमाइसिटीज। देखो नाम याद रखना है, फाइकोमाइसिटीज, सेकंड आपका होगा एस्कोमाइसिटीज, थर्ड होगा बेसिडियोमाइसिटीज और फोर्थ होगा आपका ड्यूटेरियोमाइसिटीज। क्लियर है। फर्स्ट फाइकोमाइसिटीज जनरल नेम, इन सब के जनरल नेम्स होंगे वो भी आपको याद रखने, अच्छा क्वेश्चन बनता है। इट इज जनरल नेम कॉमनली नेम एल्गल फंगाई, इसको अपन एल्गल फंगाई के नाम से जानते हैं। अब अपन बात इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो फीचर्स है यही फीचर्स अपन डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर माइसीलियम कैसा होगा और रिप्रोडक्शन कैसा होगा, स्पोर्स कैसे होंगे। माइसीलियम होगा एसेप्टेट, यानी वहां पे सेप्टम नहीं होंगे। सेप्टम नहीं होंगे इसका मतलब मीनिंग क्या हो गया कि न्यूक्लियस है वो एक ही सेल के अंदर होंगे, इट मींस सिनोसिटिक कंडीशंस होंगी। जहां पे एसेप्टेट होगा वहां पे क्या होगी, सिनोसिटिक कंडीशंस होंगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द स्पोर्स, दैट इज जू स्पोर्स। ये जू स्पोर्स क्या होते हैं नेचर के अंदर, मोटाइल होते हैं। राइट, एप्लेनोस्पोर्स ये नॉन मोटाइल्स होते हैं, यानी जू स्पोर्स भी होता है, एप्लेनोस्पोर्स भी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो मे बी आइसोगेमस और एनिसोगेमस, जो गेमेट्स बनेंगे तो आइसोगेमस भी हो सकते हैं। आइसोगेमस का मीनिंग है आइसो, आइसो का माना सेम, मॉर्फोलॉजी के अंदर शेप और साइज के अंदर सेम होंगे, उसको अपन आइसोगेमस के नाम से जानेंगे। और एनिसोगेमस होंगे जिनमें जो मॉर्फोलॉजी होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, दैट विल कॉल्ड अंडर एनिसोगेमस। राइट, उसके एग्जांपल की अपन बात करें, म्यूकर, राइजोपस, मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रेड मोल्ड। आपका जो मोल्ड है, ब्रेड के ऊपर जो फंगाई आपको दिखता है ना, वो कौन है, आपका राइजोपस है। आपकी ब्रेड को जो खराब कर रहा है वो कौन है, राइजोपस है। एल्बुगो, दैट इज पैरासिटिक फंगाई ऑन द मस्टर्ड। मस्टर्ड के ऊपर जो डिजीज कोज करने वाला जो पैरासाइट जो फंगाई है वो आपका कौन है, एल्बुगो है। एल्बुगो पैरासाइटिक फंगाई ऑफ द मस्टर्ड, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड। ये सारे एग्जांपल्स आपके एकदम दिमाग में क्लियर हो जाने चाहिए। नेक्स्ट मूव टू सेकेंड, एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज इज कॉल्ड सेक फंगाई, सेक जैसी स्ट्रक्चर्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है। माइसीलियम सेप्टेड, यानी सेप्टम प्रेजेंट होगा, एसेप्टेड था, सिनोसिटिक था, सेप्टेड है इसका मीनिंग ब्रांच हो गया, यहां पे सेप्टम प्रेजेंट होंगे, ब्रांचिंग चली जाएगी इसके अंदर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया और बडिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसो और मे बी एनिसोगेमस लाइक दैट। एस्कोस्पोर्स फॉर्म्ड इन एस्केस, एस्केस के अंदर एस्कोस्पोर्स बनेंगे और एस्कोस्पोर्स बनेंगे एंडोजिनसली, आगे आएगा एक्सोजिनसली। एंडो का मीनिंग हो गया अंदर, यानी आपकी जो फ्रूटिंग बॉडी है उसके अंदर स्पोर्स बनेंगे, और यदि उसकी सरफेस से बाहर यदि बन रहे ना तो वो क्या होंगे, आपके एक्सोजिनस होंगे, एक्सोस्पोर्स होंगे, आपके पेनिसिलियम के अंदर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होंगे, एस्कस के अंदर जो एस्कोस्पोर्स बनेंगे वो एंडोजिनसली बनेंगे, इट मींस अंदर बनेंगे फ्रूटिंग बॉडी के अंदर, एंड दैट फ्रूटिंग बॉडी इज कॉल्ड एस्कोकार्प। फ्रूटिंग बॉडी को क्या कहेंगे, एस्कोकार्प। एस्कोकार्प इज द फ्रूटिंग बॉडी, ascospores will be formed in the ascocarp. Example is aspergillus, claviceps, neurospora. That are the examples of ascomycetes. Asco से ही सब कुछ याद रखना है, asco, ascocarp,
एस्कस, एस्कोस्पोर, एस्परजिलस, क्लेविसेपस, न्यूरोस्पोरा, दैट आर एग्जांपल. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोरेल एंड ट्रफेल, एस्कोमाइसिटीज के अंदर ये मोरेल एंड ट्रफेल्स आर यूज एज फूड, दैट इज एडिबल. वो एडिबल होते हैं, वो खाने में यूज किए जाते हैं. एग्जाम्पल्स का नाम आपको याद रखना है, नाम होगा मोरेल्स एंड ट्रफेल्स दैट आर एडिबल एस्कोमाइसिटीज. सेक लाइक फंगाई, ये सारे जनरल फीचर्स अपने डिस्कस किए. आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे. नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज. बेसिडियो कॉमन नेम क्लब फंगाई, कॉमन नेम क्लब फंगाई, राइट. माइसिलियम सेप्टेट एंड ब्रांच, सेप्टम प्रेजेंट होगा, ब्रांचिंग होगी. सेकेंडरी माइसिलियम भी इसके अंदर बनता है, और वो सेकेंडरी माइसिलियम जब बनता है तो उसमें डाई कैरियोटिक स्टेज आ जाती है. डाई कैरियोटिक स्टेज का मीनिंग क्या हो गया कि एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस. याद करो, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस. प्लाज्मोगेमी होगी, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा, लेकिन न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होगा, वो बाद में होगा. तो फर्स्ट कंडीशन इसके अंदर क्या बन जाती है, डाई कैरियोटिक स्टेज बन जाती है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ओइडिया बेसिडियोस्पोर्स. बेसिडियोस्पोर्स इसके अंदर बनेंगे, वो एक्सोजीनसली बनेंगे. अभी अपने डिस्कस किया था, एक्सोजीनसली बाहर बनेंगे. फ्रूटिंग जो बॉडी होगी उसको अपन बेसिडियोकार्प कहेंगे. फ्रूटिंग बॉडी क्या होगी, बेसिडियोकार्प. वो एस्कोकार्प थी, ये बेसिडियोकार्प होगी. बेसिडियोकार्प के अंदर क्या होंगे, बेसिडियोस्पोर्स होंगे. एस्कोकार्प के अंदर क्या होंगे, एस्कियोस्पोर्स होंगे, राइट. एग्जाम्पल अगेरिकस, जो आपकी मशरूम है, एडिबल भी होती है मशरूम, देखा होगा आपने, अम्ब्रेला टाइप सक्सेस होती है. अस्टिलेगो, स्मट डिजीज, पक्सीनिया, रस्ट डिजीज, डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी आपके जो माइकोटा फंगाइस होती हैं, ये थे बेसिडियोमाइसिटीज. Last but not the least, that is deuteriomycetes. Deuteriomycetes is called imperfect fungi. It is considered imperfect fungi. Why? Most important, why it is called imperfect fungi? Only asexual phase is known. सिर्फ asexual phase के बारे में अपन को इसका पता है. Sexual phase is not known or may be absent. ये absent भी हो सकती है, अपन को इसके बारे में पता नहीं है. That's why it is called imperfect fungi. माइसिलियम सेम, सेप्टेट एंड ब्रांच. एसेक्सुअल बाइकोनिडिया, सेक्सुअल पता नहीं है. फ्रूटिंग बॉडी, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं पता है तो फ्रूटिंग बॉडी के बारे में भी नहीं पता है. एग्जांपल अल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा. मोस्ट इंपोर्टेंट ट्राइकोडर्मा यू विल स्टडी इन द डिजीज चैप्टर इन द क्लास 12th. ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, है ना. तो ये आपके क्लासिफिकेशन थे किसके, किंगडम माइकोटा, किंगडम फंगाई. First one, Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes, Deuteriomycetes. Yes. अपना टॉपिक कंप्लीट होता है. कौन सा, किंगडम माइकोटा. अब लास्ट लेक्चर अपन इसके अंदर एक लेक्चर और लाएंगे, लेक्चर नंबर 5. उस लेक्चर नंबर 5 के अंदर अपन प्लांटी और एनिमली आगे किंगडम. भाई अपन ने मोनेरा पढ़ा, प्रोटिस्टा पढ़ा, फंगाई यानी माइकोटा पढ़ लिया. अब प्लांटी और एनिमलिया, इसका तो फर्दर अलग अलग चैप्टर्स हैं. तो जनरल अपन डिस्कशन करते हुए उसके बाद जो वायरस, वायरोस, प्राइम्स वगैरह जो होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत. बहुत बहुत धन्यवाद आपको सुनने के लिए, समझने के लिए.